नमस्कार दोस्तों। भाई ठंड बढ़ गई है। ठंड से बच करके रहिएगा, अपनों का और खुद का ख्याल रखिएगा। लेकिन इस ठंड में आपको किस चीज से बचना है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि इस ठंड में ना, अगर आपको निगेटिविटी ने घेरा तो आप बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे। आप ऐसे बहुत सारे काम जो है ना आपके पेंडिंग रह जाएंगे, जिन्हें इस वक्त करना बेहद जरूरी है। तो आज की जो मैं कहानी सुनाने वाला हूं ना, उसे बेहद गौर से सुनिएगा। क्योंकि जब हम असफल होने लगते हैं ना, तो हमें सफलता बहुत दूर नजर आने लगती है और हम सफलता की तरफ कदम बढ़ाने की बजाय बिस्तर में दुबक कर बैठ जाते हैं। तो आज की कहानी जो है ना, आपके लिए सुनना बेहद जरूरी है। दरअसल बहुत समय पहले की बात है। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एक शख्स था, उसकी नौकरी जा चुकी थी। वो बेहद परेशान था। कई सालों से जो है ना वो नौकरी ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते नौकरी वो इतना परेशान हो गया ना कि उसने अपने सारे हथियार डाल दिए। उसे लगा अब वो अपनी जिंदगी में ना कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन उसको जो है ना, उसके कान में एक जो है ना आवाज आती है कि गांव में एक बड़े महात्मा आए हैं, वो लोगों की समस्याओं को दूर कर देते हैं। उसको लगा कि भाई जब सब लोग जा रहे हैं तो उसे भी जाना चाहिए। वो भाई संत जी के पास जाता है, हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है और सन्यासी जी से कहता है कि सन्यासी जी, मैं ना 1 साल से बेहद परेशान हूँ। पहले मैं जो है ना अच्छी खासी नौकरी करता था, लेकिन मेरी नौकरी छूटने के बाद ना अब मेरी नौकरी दोबारा लग नहीं पा रही है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं बेहद परेशान हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब मैं किसी लायक नहीं रह गया हूँ। वो युवक जो है ना संत जी से कहता है, मुझे लगता है मैं जीवन में कुछ कर नहीं पाऊंगा। मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे मैं अपनी इस निगेटिविटी को दूर कर सकूं। महात्मा जी लड़के से कहते हैं कि तुम एक काम करो, सबसे पहले जाओ और कहीं पे जो है ना जंगल में या कहीं पर भी एक ऐसा घर देखो जहां पे जो है ना चींटियों ने अपना डेरा बसा रखा हो, घर बना रखा हो। तुमको कुछ नहीं करना है, लगातार 7 दिनों तक वहां जाना है और उनके घर को तोड़ देना है। लेकिन ये याद रखना, एक भी चींटी की मौत नहीं होनी चाहिए, कोई मरनी नहीं चाहिए। लड़का सोचता है कि यार महात्मा जी ने जो चींटी के घरों को तोड़ने के लिए क्यों कहा है, लेकिन वो कोई सवाल नहीं करता है। महात्मा जी की बात को मान लेता है और ऐसी जगह ढूंढता है जहां चींटियों ने अपना घर बना रखा हो। वो जाता है, उसको एक ऐसी जगह मिल भी जाती है। जाता है, वो बचा बचा करके ना उनके घर को, चींटियों के घर को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद आता है, अपने घर में विश्राम करता है, रात को सो जाता है। अगली सुबह फिर उठता है, जाता है उसी जगह पर जहां चींटियों ने अपना डेरा बसा रखा होता है, घर बना रखा होता है। वो जाता है, देखता है चींटियों ने फिर जो है ना घर बना दिया था। फिर वो अगले दिन जाता है, उनके घर को फिर तोड़ देता है। फिर घर में आ जाता है। ऐसा करते करते 4 दिन बीत जाते हैं। वो हर दिन जाता था और देखता था चींटियां फिर से अपना घर बना लेती थी। वो फिर उनके घर को तोड़ देता था। अब 5वें दिन जो है ना, उस लड़के ने चींटियों के घर को तोड़ा तो 4 से 5 चींटियों की जो है ना मौत हो गई। बेचारी जो है ना उसमें तोड़ने में जो है ना वो मर गई। लड़के को बड़ा दुख हुआ। वो रात में सो नहीं पाया। अगले 6ठे दिन जब वो जाता है वहां पे, तो थोड़ा सा आटा ले जाता है और वो आटा उनके घरों पर डाल देता है। उस दिन वो घर नहीं तोड़ता है। और अब वो महात्मा जी के पास जाता है। महात्मा जी से कहता है, आपने महात्मा जी जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, लेकिन 6वें दिन में जो है ना उनका घर तोड़ नहीं पाया। मैं उनके लिए जो है ना आटा डाल करके आया हूँ चींटियों के लिए। महात्मा जी मुस्कुराते हैं, लड़के की बात सुनते हैं और कहते हैं कि देखा बेटा, चींटियों के साथ जो है ना अनर्थ होता रहा, लेकिन वो घबराई नहीं। उन्होंने अपना घर बनाना नहीं छोड़ा। और एक दिन ऐसा आया ना कि तोड़ने वाले ने ही उन्हें अन्न दिया, उनको खाने की व्यवस्था कर दी। लड़का पूरी बात समझ जाता है। आप भी समझ ही गए होंगे इस कहानी का मतलब। दरअसल आप ना इतना परेशान मत होइए कि आप जो है ना अपना कर्म करना छोड़ दीजिए। मैं जब अच्छा होता है ना, तो उसे हमें बुरे वक्त का भी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अच्छा वक्त है तो बुरा भी आने वाला है, और अगर बुरा वक्त है ना तो अच्छा भी आएगा। काल अपना काम करता है, लेकिन काल से अगर जो घबरा जाता है ना, समय काल से, समय के सामने जो अपने हथियार डाल देता है ना, वो फिर उठ नहीं पाता है। तो इसलिए समय कितना भी बुरा हो जाए, आपको उठना है, जल्दी उठना है और अपने काम में लगे रहना है। भले ही कितनी भी असफलताएं मिले, लेकिन आप डटे रहिएगा, क्योंकि आप अगर डटे रहेंगे ना तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपकी सफलता जो है ना आपके कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। इसलिए हमेशा जो है ना असफलता से नहीं घबराना है, आपको लगे रहना है, अपने काम को करते रहना है।
फिलहाल आज की कहानी में बस इतना ही। अगले दिन मैं एक नई कहानी सुनाऊंगा एक नए तरीके से। तब तक आप देखते रहिए हीमैन टॉक्स। और अगर हाँ, आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में मैं ऐसी ऐसी कहानियां बताऊंगा, आपको सुनाऊंगा, जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। शुक्रिया।